हे मनुष्य, अब डेल्टा प्लस भी कहर बरसाने को तैयार। अब वैक्सीन भी डेल्टा प्लस पर बेअसर। अब क्या करोगे? अब जरूरत है अपने शरीर के इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग करना। और ये होगा कैसे? साधना करने से, साधना को सिद्ध करने से। इसके लिए आप भूत शुद्धि करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कपाल भाती प्राणायाम करो, उज्जयी प्राणायाम करो और साधना सीखो ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण से। अब स्वयं विचार करो कि क्या आपको कोरोना जैसे महान भय से छुटकारा पाना है? क्या आपको जीवन चाहिए? तो शुरू कर दो आज से साधना को सिद्ध करने में। क्या देख रहे हो और क्या सोच रहे हो? देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है। अब तीसरी लहर का खतरा है और इसी बीच डेल्टा वेरिएंट को लेकर हर कोई परेशान है, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है, डेल्टा प्लस। यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं तीसरी लहर की वजह ना बने डेल्टा प्लस। कोरोना को लेकर, डेल्टा को लेकर, डेल्टा प्लस को लेकर और वैक्सीन को लेकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। सर, सवाल कुछ नहीं, बस डेल्टा प्लस को लेकर आप जितनी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को, हम सबको दे पाए, क्योंकि घबराहट का माहौल है डेल्टा प्लस को लेकर। शायद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 42 के आसपास केसेस आ चुके हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम अभी देखें तो 40 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो भारत में कंफर्म हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, क्योंकि सारे लोगों की टेस्टिंग तो नहीं हो रही। लेकिन एक ये कंसर्न का इशू तो है। अब नए जो म्यूटेशन है, जो नया वेरिएंट आया है, शायद उसमें ये शक्ति हो कि वो ज़्यादा जल्दी फैलता हो, इन्फेक्शियस ज़्यादा हो। जैसा हमने अल्फा वेरिएंट में देखा और डेल्टा वेरिएंट में देखा कि वो एकदम ज़्यादा इन्फेक्शियस था, इसलिए सेकेंड वेव में इतने ज़्यादा केसेस बहुत छोटे समय में हुए। दूसरा ये हो सकता है कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर रहा है, फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है और लोगों की ऑक्सीजन एकदम कम हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। तीसरा हमें ये कंसर्न रहता है कि ये वेरिएंट जो है, इसमें कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं हो रहा, कि जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसका असर कम हो गया है, या जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी हुई है नेचुरल वे से, वो कम हो गई है और फिर से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, या दवाइयाँ अब असर नहीं कर रही। और चौथा ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेरिएंट जो है ये अब टेस्ट में पिकअप नहीं हो रहा और हमें अपने टेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो RT-PCR हम टेस्ट करते हैं। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। कितना इन्फेक्शियस है ये, कितना तेजी से फैलता है? क्योंकि अभी जब आपसे बात हो रही है तो 40 के आसपास केसेस हैं। थोड़े समय पहले, कुछ घंटों पहले, 12 या 24 घंटे पहले 22 थे, उससे थोड़ा पहले 7 थे। तो 7, 22, 42 तेजी से फैल रहा है। एक बात सही है कि ये फैल रहा है। इसमें दो चीजें हैं। एक चीजें हैं कि हमने कितना टेस्टिंग किया। अगर हम कह रहे हैं कि 40 केसेस हैं, ये भी हो सकता है कि अगर हम और ज्यादा टेस्टिंग करते तो हम और ज्यादा पिकअप कर लेते, क्योंकि हम हर एक RT-PCR पॉजिटिव वाले को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ज्यादा केसेस देख रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो। डेटा और चाहिए, अभी डेटा हमारे पास इतना नहीं है। लेकिन कई दफा ये होता है कि आप डेटा का ही वेट करते रहोगे तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। कोरोना के केस भले ही अब कम हो रहे हों, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है और इसके पीछे है वो खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से दूसरी लहर में ये तबाही आई। लेकिन अब डराने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में भी बदलाव हो गया है और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है। डेल्टा और डेल्टा प्लस में फर्क ये है कि नया वाला वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है।
1,60,00,000 लोगों को संक्रमित करने वाली इस दूसरी लहर को कौन भूला होगा? 1,80,000 लोगों को मारने वाली कोरोना की इस दूसरी लहर को कौन भूला होगा? कौन भूला होगा वो दहशत, वो अपनों को खोना या खोने का डर? एक एक सांस के लिए संघर्ष करते लोग, अस्पतालों के लिए तड़पते भटकते और मरते लोग, सब याद है। देश ने अब तक डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा, लेकिन बुरी खबर यह है कि अब डेल्टा प्लस भी कहर बरपाने को तैयार है। डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का ही एक और वेरिएंट है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही हुई है उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये वेरिएंट संक्रमित लोगों के लिए और खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट से दोबारा संक्रमण के ज्यादा चांस बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये कहर रुक गया है, देश में अभी भी एक खतरनाक वायरस लोगों की जान ले रहा है। हालांकि पिछले 39 दिनों से लगातार संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी लहर में 7 मई 2021 को सबसे ज्यादा कोरोना केस आए थे, 4,14,188। इसके बाद संक्रमण के केसेस में लगातार गिरावट आई और आज यानी 14 जून को केस आए 70,421। यानी पिछले 39 दिनों में कोरोना के संक्रमण के मामलों में 83% की गिरावट हुई। अब जरा मृतकों की संख्या देखिए। 7 मई को कोरोना से एक दिन में 3,915 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज भी 3,921 लोगों की मौत हुई, यानी मृतकों की संख्या में 0.15% की बढ़ोतरी है। जबकि अगर हम पहली लहर से इसकी तुलना करें तो 17 सितंबर 2020 को जब पीक आया था तो 97,894 केस थे। ठीक 39 दिनों के बाद यानी 25 अक्टूबर को 50,129 केस हो गए, यानी 49% की गिरावट। इसी तरह से 17 सितंबर को 1132 लोगों की मौत हुई थी, 25 अक्टूबर को 578 लोगों की मौत हुई, यानी मरने वालों की संख्या में भी 49% की गिरावट आई। जिन राज्यों में अनलॉक हो रहा है वहां लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं जो डराने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र, जहां 10 जून को 1,915, 11 जून को 2,619, 12 जून को 1,966 और 13 जून को 2,771 लोगों की मौत हुई। यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद राज्यों में अनलॉक हो रहा है, जैसे दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट और बाकी दुकानें भी खुल गई। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट खुल रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ। पंडारा पार्क इलाके में इस समय मौजूद हैं, जो अपने खाने के लिए ईटरीज यहाँ पर विशेष तौर पर जानी जाती हैं। शहर भले ही अनलॉक हो रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीनेशन भी कोरोना से बचाने की गारंटी नहीं है। अब क्या करोगे? अब जरूरत है अपने शरीर के इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग करना, और ये होगा कैसे? साधना करने से, साधना को सिद्ध करने से। इसके लिए आप भूत शुद्धि करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कपाल भाती प्राणायाम करो, उज्जयी प्राणायाम करो और साधना सीखो ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण से। अब स्वयं विचार करो कि क्या आपको कोरोना जैसे महान भय से छुटकारा पाना है? क्या आपको जीवन चाहिए? तो शुरू कर दो आज से साधना को सिद्ध करने में। क्या देख रहे हो और क्या सोच रहे हो?